पश्चिम बंगाल की सियासत में आज सबसे बड़ा धमाका हुआ। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। मोदी ने ममता सरकार पर सीधा, तीखा और खुला हमला बोलते हुए कहा, बंगाल में जंगलराज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था। मोदी ने एक एक मुद्दे पर तृणमूल सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बंगाल की भविष्य का है। सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन चुनाव आयोग तारीखों के ऐलान की तैयारी में है, उसी दिन मोदी की ये मेगा रैली राजनीतिक तापमान को चरम पर ले गई। यानी अब बंगाल में लड़ाई और सीधी हो चुकी है। एक तरफ मोदी का आक्रामक अभियान, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की साख। सवाल बड़ा है, क्या बंगाल में इस बार बदलाव होगा या ममता फिर बाजी मारेगी? फिलहाल इतना तय है कि बंगाल चुनाव का महासंग्राम अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब तो टीएमसी सरकार, इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है।